मुझे अफसोस होता है, गुलाम नबी आजाद साहब मेरे वालिद के दोस्त रहे। एक बार नहीं 2 बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको राज्यसभा पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया अलायंस इत्तेहाद, इंडिया अलायंस, उमर साहब, फारूक साहब, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। बरादरान वतन, मतीन बाबा थोड़ा सा पीछे। आवाज रुकन, आवाज रुकन सरसी वाजी। देखिए, हमने मोदी साहब के कारनामे नहीं गिनने हैं, हम उनके नवरत्न जो हैं उनके कारनामे गिनेंगे, जो आपकी नुमाइंदगी करते थे पिछले 10 सालों से। उनकी क्या कारकर्दगी रही है, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, कौन से नए नए डेवलपमेंट स्कीमें लाई हैं, कौन कौन से नए तमाशे हैं। इनके पास धर्म की राजनीति के बगैर कुछ नहीं है। ये सिर्फ लड़ाना जानते हैं, ये सिर्फ नशा पिलाना जानते हैं, चाहे वो मजहब का नशा हो, चाहे कोई और नशा हो, एक ही इनके पास। और कोई हल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ आपस में हमको लड़ाना चाहते हैं और अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपकी बार ये फिर इलेक्शन जीत गए तो आइंदा आपके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई आपका नुमाइंदा नहीं होगा। मैं आपके और उमर साहब के दरमियान ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना चाहता। मैं जनाब उमर साहब से दावत देता हूं उनको वो तशरीफ लाएं और आपसे बात करें। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सीनियर लीडर हजरात, ओहदेदार हजरात, डोडा के रहने वाले मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों, मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो देरी से पहुंचने के लिए मैं माजरत खा हूँ। सुबह से श्रीनगर से जब हम चले तो मौसम कुछ ऐसा रहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम जो है वो लेट होते गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें वक्त लगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मकसद कोई छुपी हुई बात है नहीं। इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। 19 तारीख को खिते जनाब ने अपने पार्लिमानी नुमाइंदे का फैसला करना है। नुमाइंदे कई सारे हैं लेकिन सोच सिर्फ 2 तरीके की है। एक तरफ से वो लोग जो लोगों का बंटवारा चाहती हैं, एक तरफ से वो लोग जो हमें अलग करना चाहते हैं, हमें अलग अलग तराजुओं में तोला चालना चाहते हैं, मजहब के बुनियाद पे, जात के बुनियाद पे, बरादरी के बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे। वो लोग जो जब यात्रा निकालते हैं तो यात्रा का मकसद होता है लोगों को अलहदा करना। यात्रा निकालते हैं तो मकसद होता है कि मस्जिद गिरानी है। यात्रा निकालते हैं तो पीछे यात्रा के खून की नदियां बहाई जाती हैं। दूसरी तरफ से वो सोच, जिस सोच का मकसद है लोगों को जोड़ना, जिस सोच का मकसद है लोगों को एक साथ लाना, जिस सोच का मकसद है कि मजहब और मिल्लत इन सब चीजों को एक तरफ रख के सब आपस में भाईचारा जो है वो कायम किया जाए। जब यात्रा निकालते हैं तो अलहदा करने की यात्रा नहीं निकालते, जोड़ने की यात्रा निकालते हैं, मुल्क को एक साथ लाने की यात्रा करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सब जो है मिल बैठ के तरक्की का जो है एक हिस्सा बने। यही 2 सोच है इस मैदान में। अब फैसला लोगों ने यह करना है कि वो किस सोच के साथ चलना चाहते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे जो यहाँ 10 साल पार्लिमानी मेंबर रहे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप सबके सामने है। खिते जनाब के लिए क्या नया आया इन 10 सालों में, सूरत हाल आपके सामने है। कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया डेवलपमेंट, रोजगार के लिए कौन से नए वसाइल पैदा किए गए, कौन से नए तौर तरीके पैदा किए, आप सबके सामने है। यहाँ तक कि कहा जाता है
कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई जम्मू कश्मीर बनी, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनी, एक वो जम्मू कश्मीर जिसमें तरक्की ही तरक्की हुई। बार बार हम वो विकास 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 का नाम सुनते हैं। मैं जहां जाता हूं मैं विकास को ढूंढने की कोशिश करता हूं। मुझे बाकी सब मिल जाते हैं लेकिन वो विकास मुझे कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। और मैं पूछता हूं लोगों से, बताइए ना 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं आई? अगर आई तो कहां से? कहा गया था कि रोजगार के नए नए जो है दरवाजे खुलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यह आरोप लगता था, इल्जाम लगता था कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट हम लोग हैं और हमारे जाने के बाद यहां रोजगार ही रोजगार होगा। हमारे गए हुए अब 10 साल हो गए। कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर? उल्टा जब से ये लोग आए हैं रोजगार का कोई भी सिलसिला जो है इनसे चला नहीं। अब आप देखें, रिकॉर्ड गवाह है, जब कभी इन्होंने लिस्टें निकाली मुलाजमत की, एम्प्लॉयमेंट की, जहां लिस्ट निकला वहां धांधली के इल्जाम, लिस्ट रद्द की गई और उसके बाद रिक्रूटमेंट का सिलसिला बंद हुआ। कितने सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन इन 5-6 सालों में ओवर एज हुए। तड़प तड़प के उन्होंने इंतजार किया कि कब उनको सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा, नहीं मिला। सरकारी मुलाजमत कहीं नहीं। कहा था कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से पैसा आएगा, नए नए कारखाने लगेंगे। 2019 के बाद मैं आज पूछता हूं, डोडा में कौन सा ऐसा कारखाना आया? कौन सी नई फैक्ट्री लगी? बाहर से कौन आया? कौन आया जिसने यहां कोई कारखाना लगाया हो? कौन सा नया पावर प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने? जिन पावर प्रोजेक्ट्स पे हमने काम शुरू किया था वहीं पे हो। उल्टा जो पावर प्रोजेक्ट्स हम बनवा रहे थे यहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो बिजली अब उन्होंने रियासत के बाहर तकसीम की। रतले पावर प्रोजेक्ट जो इसी चिनाब दरिया पे बनाया जा रहा है, 40 साल के लिए वो बिजली अब राजस्थान पहुंचाई जाएगी। 40 साल किस लिए? क्या हमारे पास इतनी बिजली है कि हम 40 साल ये बिजली जो है इसको दूसरी रियासतों को पड़ाएं? मुझे ये सर्दी याद है ना, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट। तड़पते रहे हम कब हमें बिजली नजर आएगी। रोजों में बिजली की कट और ये लोग तस से मस नहीं। हमारे जज्बातों के साथ कितनी आसानी से ये लोग खिलवाड़ करते हैं। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि ईद के मौके पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली। पहली बार, पहली मर्तबा सरकारी मुलाजमों से कहा गया कि ईद पे या तो दफ्तर आओ या कैजुअल लीव ले लो, नहीं तो हम आपको एब्सेंट करार करेंगे। क्या इतने ही सस्ते हैं हमारे जज्बात? क्या इतनी कदर है आपको हमारे जज्बातों की? ये बीजेपी के लोग ये क्या जाने ना हमारे ऊपर क्या गुजरती है जब हम वो वीडियो देखते हैं जहां जुमा की नमाज में सजदा करते हुए नमाजी को जो है लात से जो है मारा जाता है। जहां गुजरात जैसी जगह में रोजे के बाद तरावी पढ़ते हुए बच्चों को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये हाल है और ये लोग तक से बस नहीं। तभी तो वोट के बंटवारे की यहां साजिश रचाई जाती है। इसलिए मैंने कहा उम्मीदवार बहुत हैं लेकिन सोच सिर्फ 2 तरह की है। यहां वो लोग भी हैं जो जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वोट को तकसीम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, गुलाम नबी आजाद साहब मेरे वालिद के दोस्त रहे। एक बार नहीं 2 बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको राज्यसभा पहुंचाया। मैं खुद उनके घर, चुप करो ना, इसको चुप कराओ ना, चुप करो यार। कितनी बार मैंने उनके घर खाना खाया। इस मुल्क के सबसे ज्यादा बड़े मुसलमान लीडरों में जाना जाते थे। कौन सा ओहदा था
जो कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया? कौन सी जिम्मेदारी थी जो कांग्रेस ने उन्हें नहीं दी? मुल्क के लीडरों में गिने जाते थे। आज देखिए ना आप कहां पहुंचे। मां सिवाय इस उधमपुर पार्लिमानी हलके के, इसके बाहर कहां है उनकी लीडरी? 5 पार्लिमानी हलके हैं जम्मू कश्मीर में। बताइए ना आप कहां है उनके उम्मीदवार मां सिवाय इस उधमपुर डोडा किश्तवाड़ वाली सीट में? कहां है? क्या जम्मू से उनका उम्मीदवार उतरा? नहीं उठा। क्या अनंतनाग से उठा? नहीं उठा। क्या श्रीनगर से उठा? नहीं उठा। बारामूला से उठा? नहीं उठा। अगर उठा तो सिर्फ यहां उधमपुर की सीट से। क्यों? अच्छा जनाब, हम जब इलेक्शन में कैंपेन करते हैं तो कोई इलाका छोड़ते हैं? कोई इलाका नहीं छोड़ते ना। मैंने इलेक्शन लड़े हैं, एक कहने के लिए तो पूरे उधमपुर के उम्मीदवार हैं, लेकिन मां सिवाय ये चुनाववादी के इनका कैंपेन गया कहां? उधमपुर जिले में 10 असेंबली हलके हैं। जरा पूछिए इन बाल्टी वालों से, इन 10 हलकों में से कहीं एक इन्होंने जलसा किया? एक भी नहीं। कठुआ में 6 हलके हैं। पूछिए जिनका निशान ये बाल्टी है, कठुआ गए? उन 6 हलकों में कहीं उन्होंने कैंपेन किया? कहीं पर भी नहीं। यहां तक कि मैं कहता हूं रामबन भी नहीं गए। रामबन तक इन्होंने तकरीर नहीं की। क्यों? क्योंकि बीजेपी को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है ना, ये लोग जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ वोट को तकसीम करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये वोट तकसीम होना हमारे लिए बहुत भारी साबित होगा। इससे पहले बीजेपी आए, इन्होंने हमारी आईन, हमारा झंडा, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी इज्जत, हमारा वकार, सारा कुछ तहस नहस किया। इस बार आएंगे, पता नहीं मुल्क के आईन को क्या करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं आता। और ये ना, अगर हमने आज गलती की, अगले 5 साल तक हम उस गलती को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई गिला नहीं होता अगर आज की हुई गलती हम कल दुरुस्त कर पाते, लेकिन ये जो हम फैसला कर रहे हैं, ये अगले 5 साल के लिए हमें फैसला करना है। इसलिए मेहरबानी करके सोच समझ के फैसला करिए। देखिए कि बीजेपी के आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए अगर दोबारा आएंगे नुकसान है या खतरा है। और अगर आपको मेरी बात में जरा सा भी सच लगा, मेहरबानी करके 19 तारीख को अपने वोट को जाया मत होने दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोच समझ के ये इलेक्शन नहीं लड़ा। करने के लिए तो हम भी मैदान में ये उम्मीदवार उतारते, लेकिन हमारा यहां पे उम्मीदवार उतारना बीजेपी को फायदेमंद साबित होता। और इसलिए हमने कहा हम इलेक्शन में उम्मीदवार उतारेंगे नहीं। हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को और कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब कराएंगे। इस बात के बावजूद कि यहां हमारी तंजीम में कोई कमजोरी नहीं है, उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। हम चाहते तो लड़ते, लेकिन उस लड़ने का हमें खमियाजा भुगतना पड़ता, जम्मू कश्मीर को खमियाजा भुगतना पड़ता, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। इसलिए मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं, जब वो पोलिंग बूथ में जाएंगे उनको हल का निशान नजर नहीं आएगा। आप ढूंढोगे भी तो इस इलेक्शन में नहीं होगा, लेकिन चौथे नंबर पे हाथ का निशान है। आप इस बार समझ लीजिए कि हाथ और हल जो है वो एक ही निशान है। बिस्मिल्लाह करके आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट डालें तो चौथे नंबर के बटन पे कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, उस उम्मीदवार और उस अलायंस, जिस अलायंस ने सबको जोड़ने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क को जोड़ने की कोशिश की, जिसने जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश की, उस अलायंस के उम्मीदवार को आप यहां से कामयाब करिए। उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि पहले ही अब इशारा मिल गया है हमें कि अगस्त सितंबर में दोबारा यहां असेंबली के इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन जिनको हम इंतजार करते करते अब हमें 8 साल से ज्यादा हो गए। 10 साल पहले यहां असेंबली के इलेक्शन हुए थे, 10 साल के बाद दोबारा होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उससे पहले हमें दोबारा मुलाकात का मौका जो है वो हासिल होगा। लेकिन आज
इस उम्मीद के साथ कि डोडा के लोग जो है सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे 19 तारीख को। मैं इस मौके पे आप सबसे इजाजत चाहता हूं इन्हीं अल्फाजों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यार चल